चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस सेशन को और इस क्लास को। और हाँ, उसके पहले जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है वह वहीं पर प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस वाली क्लास को। ध्यान से समझते जाइएगा। जो जो प्रश्न में अपन को एनालिसिस करना होगा वहां अपन एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कि उससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? प्रकाश का परिक्षेपण। प्रकाश का परिक्षेपण। हम जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। यदि आप प्रिज्म में से प्रकाश को निकालेंगे तो जिस प्रकार से प्रिज्म में से प्रकाश अलग अलग रूपों में बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक तरीके से प्रकाश का परिक्षेपण आसमान में होता है और वहां पर हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ठीक है। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो नीला। याद रखिएगा, उत्पन्न हुई नीला रंग। क्लियर? ये आता है प्रश्न दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या होता है? तो आर्गन होता है। और जैसे ही हम बिजली के बल्ब को फोड़ते हैं तो चूंकि एक तरीके से निर्वात में एकदम से बाहर से गैस आती है और अंदर की गैस जो है नहीं उसमें, उसके बाद जैसे ही बाहर की गैस आती है तो आवाज आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो वायु है वो कहाँ से कहाँ की ओर चलती है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे निम्न दाब है यहाँ पर और यहाँ पर उच्च दाब है, तो यहाँ से वायु यहाँ की ओर आएगी, तब जैसे ही बल्ब के पास में आती है तो एक तरीके से देखा जाए तो आवाज आती है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों ने बचपन में बल्ब फोड़े होंगे, वही है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो एक तरीके से आर्द्रता, है ना। जलवाष्प जो होती है वो क्या होती है? आर्द्रता। क्लियर? उसको हम क्या कह देते हैं? आर्द्रता। चलिए, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुन रखी होगी कि एक प्रवासी पक्षी जो कि बाज है ना, गिद्ध, माफ करिएगा, गिद्ध है जो कि कानपुर में पाया गया। तो ये होता क्या है, दूर के पक्षी होते हैं जो कभी कभार आ जाते हैं, उसको प्रवासी बोल दिया गया, लेकिन वो प्रवासी नहीं था। तो वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए कारण क्या है? उनके पास में वातावरण वहां पर कुछ समय के लिए तो ठीक है। जैसे मान लीजिए थाईलैंड से कुछ पक्षी भारत में आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं? वहां पर वातावरण कुछ समय के लिए तो ठीक था, लेकिन अब उनके अनुकूल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? हर साल यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही मौसम चेंज होगा तो फिर वहां से चले जाएंगे। इसीलिए प्रवासी पक्षी उनको कहा जाता है। ये प्रवासी शब्द कहाँ से आया है दोस्तों? प्रवासी भारतीय, आप लोगों ने सुन रखा होगा, प्रवासी भारतीय। जब गांधी जी भारत में आए थे तब उन्हीं के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और आज भी हम इसको बनाते हैं, है ना। तारीख आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूं, 9 जनवरी को। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है लगभग दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे इन क्लासों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो रिवीजन पर ज़्यादा है, यानी कि क्वेश्चन अगर एक बार आपके पास में आया है तो दूसरी बार वह किसी ना किसी क्लास में जरूर आएगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद कर सकें। खातिका क्या है? तो यह दरअसल एक सिंचाई की विधि है। खातिका क्या है? सिंचाई की एक विधि है। दोस्तों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास बनाने जा रहा हूं, उसको आप लोग सभी लोग देखिएगा। महत्वपूर्ण क्लास वो इसलिए है कि अभी अभी हमने देखे कि आबकारी के पेपर हुए। आबकारी के पेपर में यदि देखा जाए तो आज से 5 साल पहले जो व्यापम के पेपर होते थे उनसे बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अब रणनीति किस तरीके की हो। क्योंकि अगर गणित की हम बात कर लें, चाहे रीजनिंग की हम बात कर लें या अन्य क्वेश्चनों की बात कर लें, ये देख लें कि एमपी का मैटर कितना आ रहा है, या ये देख लें कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, महत्वपूर्ण क्लास होगी। लगभग में वो 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आबकारी के लगभग जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो उसको आप लोग जरूर देखें, उससे आपको एक रणनीति बनाने की, एक तरीके से देखा जाए तो सही जानकारी हो जाएगी और आप उसके अनुसार आगे चलकर एक तरीके से देखा जाए तो पेपर को फाइट करने में अपनी खुद की सहायता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है एल्कोहल में। अब आप कहेंगे एल्कोहल, जी हाँ, एल्कोहल दरअसल अगर देखा जाए तो रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्लियर? ज्यादा मात्रा ले लेने में फिर वो आदमी को भी नष्ट कर देती है। और जो व्यक्ति पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। एक प्रश्न इससे और आता है दोस्तों, वो प्रश्न आता है कि किस एल्कोहल को पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है या मर भी सकता है? उसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल एल्कोहल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर जिसको हम बोलते हैं, उसी को कहते हैं
एक तरीके से देखा जाए तो यकृत। क्लियर। चलिए, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो उत्तर उसका क्या है दोस्तों? रेडियम। किसने किया था दोस्तों? ये किया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी एक ऐसी अकेली व्यक्ति हैं जिनको एक तरीके से देखा जाए तो जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो भौतिकी और रसायन दोनों की तरफ से मिला हुआ है। क्लियर। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलनोफर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण। गिरगिट आप लोग जानते हैं रंग बदलता है, इस वाले शब्द को बिल्कुल मत भूलिएगा। मेलेनोफोर। क्या है? मेलेनोफोर। ये इसमें असंख्य रंग द्रव्य होते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं और वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार रंग को बदल लेता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। क्लियर। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। यहाँ की जलवायु में क्या नहीं होती? स्पष्ट भिन्नता। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। इसको आप कैसे याद रखेंगे? वैसे भी आदमी वृद्ध हो चुका है और वृद्ध हो गया इसका मतलब जीरो हो गया। भाई अब जीरो तो हो ही गया, उम्र वैसे ही उसकी अब जीरो पे चल रही है, तो क्या कहते हैं इसको? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है उत्तर कैल्शियम का। प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। यहाँ लिखा नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ है। विटामिन सी कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? ऑडियो मीटर में। इसके अलावा वो इकाई कौन सी होती है? तो डेसीबल। कौन सी होती है? डेसीबल। कमेंट में आप लोग बताइएगा। मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? इसके विपरीत जो चमगादड़ होते हैं और जो कुत्ते होते हैं वो कितने तीव्रता तक की जो ध्वनि है उसको सुन सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन इस पर आता है दोस्तों। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, किसी भी चीज का जलना दरअसल रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कागज की जो अवस्था है वो तो पूरी की पूरी परिवर्तित ही हो जाती है। साथ साथ अगर एक तरीके से आग और उसमें जो भी राख वगैरह बाद में बनती है, कार्बन बनती है, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन ही कहेंगे। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एड्रीनैलिन। कौन सा होता है? एड्रीनैलिन। क्लियर। सब्जी फलों के छिलके बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। सब्जी फलों के छिलके बची हुई खाद्य सामग्री आप भ्रष्ट होने में कितना समय लगेगा? 1 से 2 सप्ताह, यानी पूरी तरीके से समाप्त, अब उनमें कुछ भी नहीं बचा। पौधों को द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन। पौधों के द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अंतरजलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? तो इन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। इन्हीं को सुनामी कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि समुद्र के किनारे पर सुनामी का कहर सबसे ज़्यादा होता है। ये दरअसल एक प्रकार की भूकंप ही है, और जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो ये लहरें अपना एक तरीके से भयावह रूप ले लेती हैं, और ले लेने के बाद जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं उनको अपने साथ में ले जाती हैं। इसी तरीके से रामेश्वरम में भी सुनामी आ चुकी है। कहाँ? रामेश्वरम में। और जापान की सुनामी तो आप लोगों ने सुन ही रखी होगी दोस्तों, है ना। चलिए, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो खरपतवार पौधे हैं। कौन कौन से? चौलाई और घास, इनको खरपतवार पौधे कहा जाता है। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो जीव द्रव्य है वो पनप नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? पनप नहीं पाता। एक तरीके से देखा जाए तो जो बैक्टीरिया हैं दोस्तों उनको पनपने के लिए उचित वातावरण प्राप्त नहीं हो पाता। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वही गैस है दोस्तों जो अधिकतम सिगरेट में पाई जाती है। इसके अलावा ये किस में पाई जाती है? ये इसके अलावा वायुमंडल में एक तरीके से वायु प्रदूषण का भी काम करती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो गई दोस्तों सीओ, एक होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी खतरनाक होती है। सीओ की यदि हम बात करें तो ये वायु में तो पाई जाती है, किसके कारण? जो एक तरीके से देखे जाए तो जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं, फैक्ट्रियां, उनके कारण
क्योंकि उनसे जो विषैली गैसें निकलती हैं उसमें भी CO की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 37.8 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, उसके हिसाब से अपन इसको तुरंत निकाल लेते हैं। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। चलिए दोस्तों, अगली बार की जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं इस वाले सूत्र को आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इससे कहीं ना कहीं आ ही जाता है। प्रश्न की प्रकृति इसी प्रकार की होती है कि वो एक आपके लिए दे देंगे, फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, या फिर केल्विन में चेंज करिए, है ना। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? आयाम को। किसको बढ़ा रहे हैं दोस्तों? आयाम को। किसको बढ़ा रहे हैं? आयाम को। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था दोस्तों। नोबेल का पुरस्कार मिला था। किसमें मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने क्या बताया था कि श्वेत वामन तारा किस प्रकार से होता है, और ये जो सिद्धांत है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का सिद्धांत, वो बताया था। क्लियर। साइनोकोवलामिन क्या है? विटामिन B12 को ही साइनोकोवलामिन कहते हैं। B12 को ही साइनोकोवलामिन कहते हैं। टेट्राटोथाइलेड, टेट्राइथाइलेड, टेट्राइथाइलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको आप लोगों ने काफी बार पढ़ रखा होगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं। दोनों की अगर हम देखें तो जो रासायनिक दोनों की जो भौतिक संरचना है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट दोनों का जन्म किससे होता है? कार्बन से ही होता है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या मापी जाती है? मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर में हम आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा दोस्तों। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब यानी कि ये दर्पण से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से क्लियर किया गया है। क्लियर। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने। किसने किया है? जॉन साल्क ने। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। लेक्टोबैसिलस ही उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए। कोल गैस किस किस का मिश्रण है? तो उसमें मीथेन आ जाती है, हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड आ जाती है। कोल गैस में क्या क्या आ जाती है? मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि का। किसका है? शनि का घनत्व सबसे कम है। एक कार के द्वारा तय की गई दूरी किसमें मापी जाती है? ऑडोमीटर में। याद रखिएगा, जो दूरी होती है ये दूरी है, तो इसको हम किस में मापेंगे? ऑडोमीटर में। और जो स्पीड होगी, स्पीड को हम किस में मापेंगे? तो उसको हम मापेंगे स्पीडोमीटर में। किस में मापेंगे? स्पीडोमीटर में। क्लियर। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? क्षेत्र प्रति। क्या होती है दोस्तों? क्षेत्र प्रति। स्कूटर के जो साइड मिरर हैं में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देगी? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी इसीलिए दिखाई देती है दोस्तों। दरअसल होगा क्या कि यदि वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमें ज़्यादा दिखाई देने लगेगी तो हम अच्छे से अपने पीछे वाले को नहीं देख सकते हैं, हो सकता है हमारे साथ दुर्घटना हो जाए। इसीलिए उन जो दर्पण होते हैं उनको इसी तरीके से बनाते हैं कि उसमें दिखने वाला जो भी प्रतिबिंब होगा वह कैसा हो? छोटा हो। क्लियर। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में उन्हें किसी भी जानवर की एक तरीके से उन्हें शिकार का डर नहीं रहता। प्रकृति के रूप से शिकार हो जाए तो अलग बात है, अभ्यारण्य यही तो है। प्रकृति के रूप से अभ्यारण्य हो, शिकार उनका अगर होता है तो एक अलग है, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वो जैसी है अपने हिसाब से है तो वो अपने आप उनका चक्र चलता रहता है, लेकिन जब शिकार होने लगते हैं तो वो जानवर कम होने लगता है। अभ्यारण्य हुए, राष्ट्रीय उद्यान हुए, वो सब क्या करते हैं? उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। इस पर भी दोस्तों एक वीडियो है, प्लेलिस्ट पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरा बताया गया है कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तापमान की SI इकाई क्या कहलाती है? तो केल्विन। क्या कहलाती है? केल्विन। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? वन रोपण। कौन सी है? वन रोपण। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, प्रक्रिया क्या है? तो जस्तीकरण। क्या है? जस्तीकरण। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन।
स्प्लीन, फेमेंट। अब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, याद करिए, बताइए। इसको भी बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। हड्डियों के बीच का जो स्थान है वही है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटासम, क्वांटोसोम, क्वांटोसोम, इसमें इसको नापा जाता है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की बीमारियों से बचाना। याद रखिए, मैंने पिछली वाली वीडियो में या पिछली वाली वीडियो बताया था कि आरबीसी भी जो होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं और सभी का कार्य अपने आप में अलग अलग होता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ दोस्तों, जो पुरानी क्लास हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनका तो ये रिवीजन हो गया है ना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो लोग देख लें उन क्लासों को। चलिए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं। हम जानते हैं कि मछलियां जो हैं एक तरीके से सोती नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या वो आराम नहीं करती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंखें खुले होने के बावजूद भी वो आराम कर लेती हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने वाला कौन सा अंग है, तो वक्र, जो किडनी होती है वो जो अवांछित पदार्थ हैं उनको अलग करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनामो का कार्य क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक। क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। कहते नहीं भैया कितने कैरेट का आपके पास में हीरा है, तो ये वही है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होगा, तो जिंक का या जस्ते का। जिंक का या जस्ते का किस लिए होगा? एक तरीके से देखा जाए तो जंग से बचाने के लिए, या जंग रोधी भी यह कहलाता है। क्लियर? गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का। चलिए कोई बात नहीं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जो सीवी रमन थे उनके रमन प्रभाव की खोज करने की उपलक्ष्य में। सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोज करने के उपलक्ष्य में। क्लियर? प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है? सीवी रमन का। किसका है? सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलकंड के लिए। क्लियर? विद्युत मोटर का क्या कार्य है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देना। क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देना। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तप्त तार अमीटर से। तप्त तार अमीटर, अमीटर याद रखिए दोस्तों, अमीटर को याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा की माप आता है प्रश्न। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवण से। किससे? पोलराइजेशन, ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव का रक्त पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। अभी मैंने आपको बताया। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने। किसने? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन ज्यादा मजबूत होता है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा मजबूत होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। हाइड्रोजन एक तरीके से देखा जाए तो नाभिकीय संलयन और किस किस में होता है, तो जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन ही है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटासोम। ये भी दूसरी बार आ गया है, क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, एवरेज डेंसिटी क्या है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर आपको मालूम है ना, ऊपर 3 की घात लग जाती है, याद रखिएगा। देखिए 5.5 बहुत सारे याद कर लेंगे, पर ग्राम प्रति घन नहीं कर पाते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम घन, है ना, तो इस घन को याद रखिएगा। चलिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसको याद रखिएगा। अपने पेन को उठाइए और पेन को पश्चिम से पूरब घुमा के देख लीजिए, पश्चिम से पूरब की ओर। क्लियर? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर का। किसका किया जाता है, पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। याद रखिए इस तरीके से है, Pb3O4, यह है रेड लेड, रेड लेड। क्लियर? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, कोलन में बैक्टीरियों के द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। डार्क एवेंजर क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस।
दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध का खट्टा होना, ये फिर से वही आ गया। क्लियर। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है? तो बैंगनी। सबसे कम विचलित होने वाला रंग होता है तो लाल होता है ना। प्रकीर्णन के हिसाब से भी देखा जाए तो बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी फैलता बहुत कम है। यही है सर्वाधिक विचलित एक तरीके से देखा जाए तो। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस भी दोस्तों वायुमंडल को, खास तौर पर ओजोन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल को एक तरीके से देखा जाए या ओजोन परत की क्षय में इनमें से किस गैस का सर्वाधिक योगदान है, या सर्वाधिक ना लगाकर योगदान है तो उसमें फ्रीऑन गैस भी होती है, याद रखिए। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वक्र यानी किडनी के। किडनियां समाप्त हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, समाप्त तो नहीं कह सकते, खराब कहते हैं, तो इनसे डायलिसिस होने लगता है, यानी डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को जीवित रखा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का कौन सा होता है? प्रामस्तिष्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। जो आगे का होता है उसी को हम बोलते हैं प्राम मस्तिष्क या प्रारंभिक मस्तिष्क या सेरिब्रम।